अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लफ्जी गोलाबाजी के बाद सीज फायर की कोशिशें, सदर मुमलिकत नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव कम करने के लिए इन एक्शन। बिलावल हाउस कराची में सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर दाखिला की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी कशीदगी पर बातचीत। सदर मुमलिकत के मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत-ए-हाल पर अपना किरदार अदा करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। अपने घर की लड़ाई हमारे गले न डालें। पंजाब और वफाक के दरमियान माहौलाती साजिशें हो रही हैं। वफाकी हुकूमत आसिफ अली जरदारी की वजह से है। अब सांस में सांस आई है तो गले पर हाथ डाल रहे हैं। पीपी रहनुमा पलवशा खान की गुफ्तगू, कहा पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पर बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। घर की लड़ाई घर में लड़ें, पीपल्स पार्टी को न घसीटें। आपके पास कोई एक शख्स ऐसा नहीं जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़े। जो भी जाता है आलमी सतह पर पाकिस्तान का मजाक बनाता है। बिलावल भुट्टो कभी मोदी को अपने घर नहीं बुलाते। हमेशा नारा लगाया मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। आज भी इसी नारे पर डटे हैं। पंजाब में जो भी रेस्क्यू हुआ पाक फौज ने किया। पंजाब और सिंध के बयानबाजी का मामला बहुत आगे चला गया। सदर मुमलिकत ने नोटिस ले लिया और वजीर दाखिला को बुलाया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, अहमद वली से सिक्योरिटी वापस लेने पर इजहार तशवीश। कहा अब दहशतगर्दों को मैसेज दे रहे हैं कि अब इनकी सिक्योरिटी नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसके साथ हैं कोई पता नहीं। रात को कुछ बयान देते हैं, सुबह कुछ बयान देते हैं। और मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में सवार सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली कैद से रिहा। उर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद मुश्ताक अहमद की सेहत बेहतर है। रिहाई में किरदार अदा करने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, इसराइल ने बदतरीन तशद्दुद किया। बदनामे ज़माना जेल में पीने के लिए साफ पानी नहीं था। फलस्तीन की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद रहेगी, मुश्ताक अहमद का वीडियो पैगाम। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। आपको बताते चलें कि सकरंड की असगरिया कॉलोनी में 3 दिन से लापता 8 साल हीर की वैरान मकान से तशद्दुदज़ुदा नाश बरामद की गई। सकरंड पुलिस के मुताबिक सफाक मुलजिम ने सोने की बालियों के लिए मासूम हीर के कान और गला काटकर बाजू तोड़कर वापस दे दिया। बागड़ी कबीले की खीर नवाब वली मोहम्मद से सकरंड मेहमान बनकर आई थी। अहले खाना के मुताबिक बच्ची हीर घर से चीजें लेने निकली थी, वापस न आई। वर्षा का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पुलिस तहकीकात करे, हम बच्ची के सफाक कातिल मुलजिम को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। पुलिस ने ज़ब्त की कार्रवाई के बाद बच्ची की नाश मकतूला बच्ची के वालिद लुलू बागड़ी के सुपुर्द कर दी। पुलिस जदीद साइंटिफिक तरीकों से मुलजिमान को तलाश कर रही है। खबर शामिल करते हैं कराची से। गुड ऑफ टाउन के इलाके गहराम बख्ती गोट में मलीर टाइम न्यूज की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफत से वाबस्ता सीनियर सहाफी परवेज जट, हक नवाज सुमरो, मीर इमामुद्दीन खोकर, अब्दुल्ला मुगल, मनव्वर राना, कैसर कादरी, इलियास आबड़ो और दीगर सहाफियों ने शिरकत की। और गुड ऑफ के तमाम यूसीज में बुनियादी सहूलियात न होने, गंदगी और नकासियाब का निज़ाम दुरुस्त न होने पर अफसोस का इजहार किया और पूरे मलीर के सहाफी बरादरी से आहद किया कि जब तक इलाका मकीनों को बुनियादी सहूलियात और अमन व अमान की सूरत हाल दुरुस्त नहीं होंगे, हमारी पूरी टीम सुकून की सांस नहीं लेगी। और रहीम यार खान, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद सियासत में एक अहम मकाम रखते हैं। इनको जुनूब में सियासत का सुल्तान माना जाता है। पाकिस्तान की सियासत चंद शख्सियत ऐसी होती हैं जिनमें मखदूम सैयद अहमद महमूद का नाम शुमार होता है। इनकी शख्सियत नरमी, बर्दाश्त और शराफत की इलामत रही है। सियासी मुखालिफिन भी इनका एहतराम करते हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं A1 टीवी के ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की बेबाक सियासत और किरदार पर एक नजर। पाकिस्तान की सियासत में चंद शख्सियत ऐसी होती हैं जिनकी शनाख्त किसी एक जमात या नजरिए से नहीं, बल्कि उनकी शराफत, वफादारी और मुतवाज़िन मिजाज से जुड़ी होती है। मखदूम सैयद अहमद महमूद साबिक गवर्नर पंजाब इन्हीं चेहरों में से एक हैं। उनकी सियासत शोर ग़ुता से ज़्यादा अमल और जज्बायत से ज़्यादा बर्दाश्त व हिकमत का इस्तिखारा है। मखदूम सैयद अहमद महमूद का ताल्लुक जनूबी पंजाब के मारूफ शहर जमालदीन वाली सियासी व कारोबारी ख़ानदान से है। उन्होंने सियासत में कदम विरासत के तौर पर तो रखा, मगर अंदाज हमेशा अपना रखा।
وہ ان چند سیاستدانوں میں شامل ہیں جن کے دامن پر کوئی بڑا سکینڈل، مالی بے ضابطگی یا الزام نہیں لگا۔ یہ خصوصیات آج کے سیاسی ماحول میں کسی اعزاز سے کم نہیں۔ مخدوم سید احمد محمود کی سیاست میں نظریے سے زیادہ عملیت نما ہے۔ وہ عوامی خدمت کو سیاست کا اصل مقصد سمجھتے ہیں۔ ان کے دور گورنری کو اگرچہ مختصر کہا جاتا ہے، مگر ان کا طرز عمل، غیر جانبدارانہ رویہ اور شائستگی آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ انہوں نے سیاسی اختلافات کے باوجود اداروں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی اور پنجاب کے انتظامی ڈھانچے میں توازن برقرار رکھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔